राधे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बताऊंगी लक्ष्मी माँ को खुश करने के तरीके और किस वजह से लक्ष्मी माता घर से रुष्ट हो जाती हैं। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर आप कहानी को आधा अधूरा सुनकर छोड़ देंगे तो आधी सुनी हुई बातें विष के समान होती हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल खींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से रोज लक्ष्मी माता प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि क्या तुम मेरी सहेली बन जाओगी। तो साहूकार की बेटी ने कहा, नहीं, मैं अपने पिताजी से पहले पूछूंगी, फिर मैं तुम्हारी सहेली बन जाऊंगी। साहूकार की बेटी जब घर गई तो उसने अपने पिताजी को सारी बातें बताई। तब उसके पिता बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जाओ। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ में से निकल कर नीचे आई और कहने लगी, क्या तुम मेरी सहेली बन जाओगी। तो उस लड़की ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हम दोनों सहेली बन जाएंगे। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ बाप को बताया कि लक्ष्मी जी ने मुझे खाने पे अपने घर बुलाया है। तब बाप ने कहा कि बेटा संभल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ चली गई। लक्ष्मी जी के यहाँ जाने पर उसको साल दुसाले ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने चांदी दिए, सोने की थाली में भोजन कराया। भोजन 56 प्रकार का था। वह लड़की देखकर चक गई। जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर चलूँगी। तो उसने कहा, ठीक लक्ष्मी जी, आप चलिएगा मेरे घर। वो उसके साथ सहेली के घर चली गई और वो वहाँ पर जाकर बैठ गई। लेकिन लक्ष्मी माता घर के अंदर नहीं गई, क्योंकि लड़की ने अपने पिता से नहीं पूछा था। तो उसने कहा, पिता जी, क्या मैं लक्ष्मी को अपने घर में खाना खाने के लिए बुला सकती हूँ। तब लड़की ने लक्ष्मी माता को अपने घर नहीं बुलाया। वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लो और 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में जाना। लक्ष्मी जी को सफाई बहुत पसंद है। लड्डू भी बना लेना। उसी समय रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उड़ा कर लेकर गई। रानी ने नहाते समय अपने सामने अपना नौलखा हार उतार कर रख दिया था। वह चील उड़ते उड़ते उसी लड़की के घर में जा पहुंची जहां पर वह लड़की लड्डू बना रही थी। चील ने हार को छोड़ा और लड्डू को लेकर उड़ गई। वह लड़की हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा, तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो उसने कहा, मुझे सोने की चौकी, सोने की साल, सोने की 2 साला मोहरे आदि सामग्री लेना है। 36 प्रकार का भोजन भी बनाना है। इतना सारा सामान लेकर वह बहुत तैयारी करने लगी। तब गणेश जी से कहा लक्ष्मी जी ने कि लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों साथ में उसी लड़की के घर जाएंगे। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी जा रही थी। लड़की ने फिर से चौकी लगाई, अपनी सहेली को बुलाया और अपनी सहेली से कहा, चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के यहाँ मैं नहीं बैठती हूँ, मैं यहाँ पर भी नहीं बैठूंगी। तो उस लड़की ने कहा, क्यों सहेली, तुमको हमारे यहाँ तो चौकी पर बैठना पड़ेगा।
उसके खातिर वह चौकी पर बैठ गई। जैसे जैसे लक्ष्मी माता ने उसकी खातिरदारी की थी, वैसे वैसे वह लड़की भी लक्ष्मी माता की खातिरदारी करने लगी। लक्ष्मी जी बहुत खुश हो गई, घर में खूब सारा पैसा, खूब सारी दौलत देने लगी। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम लक्ष्मी जी कहीं जाना नहीं, यहीं बैठी रहना। लक्ष्मी जी कहीं नहीं गईं और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत दौलत दी, पैसा, सोना चांदी हीरों से, खुशियों से उसका घर भर दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को सब कुछ दिया है, वैसे ही ये कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को सारा सुख दुख और धन से धन घर भर देना। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी कहानी? जय हो लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता सबकी मनोकामना पूर्ण करे।